नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, खबर आज क्राइम से होगी, जो ऐसी खबर आपके रोंगटे को खड़े कर देगी। नए साल में क्राइम की ऐसी खबरें पहले आई है। सबसे पहले ऑनर किलिंग की खबर आई है उत्तर प्रदेश से। जो ऑनर किलिंग, ऐसी कई किलिंग आप देखे होंगे, ऑनर किलिंग भी आप सुने होंगे, लेकिन वो हर ऑनर किलिंग से ये अलग ऑनर किलिंग है। हम बताना चाहेंगे कि जब प्रेम प्रसंग होता है तो प्रेम प्रसंग में व्यक्ति अपने आपा को इस प्रकार खो देता है कि वो कौन सी गलतियां करता रहता है, उसका कभी उसको अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन जब उस गलतियों को वो अगर छुपाना चाहे तो वो नहीं छुपता है। भले से उसे लगे कि मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ मैं देख रहा हूँ और मेरी मासूका देख रही है और तीसरा कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग देखते हैं, लेकिन बात यह है कि जब समय आती है तो लोग कहते हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले से आया है, जहां बदायूं ज़िले के थाना बिलसी गांव परौली एक गांव है, उसी गांव की एक ऑनर किलिंग घटना आज हम आपको बताएंगे। इस ऑनर किलिंग घटना को जब आप समझेंगे तो सच में आपको लगेगा कि ये वास्तव में नए वर्ष में इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। इसी गांव के रहने वाले एक भार्गव गांव है, परौली गांव के पास ही एक भार्गव गांव है। इसी भार्गव गांव में एक प्रेमी और प्रेमिका रहते थे। ये भी कह लीजिए कि प्रेमी और प्रेमिका एक ही गांव के ही थे। तो ये प्रेमी प्रेमिका का प्रेम प्रसंग सन 2024 में जो खुलासा हुआ है, ये 24 का नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं सन 2021 से चल रहा है। 21 से पहले भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2.5 साल करीब से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये प्रेम प्रसंग आखिर आज क्यों फूट गया? ये प्रेम प्रसंग आखिर लोगों की क्यों जान लिया है? ये प्रेम प्रसंग आखिर लोगों को क्यों नागौर लगता है? इन ऐसे कई सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। चलिए अब उस पर हम रुख करते हैं। बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के थाना बिलसी के परौली गांव के रहने वाले भार्गव एक गांव है, एक सचिन 20 वर्षीय युवक रहता है, जहाँ उसकी एक उसी गाँव में रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग होता है। प्रेम प्रसंग तो पुराना था, लेकिन कहने के लिए ये भी कहा जाए कि सन 2024 का जो सत्र है वो नया था। सन 2024 दिन सोमवार को पड़ा और लोग इसे खुशियों से एकदम झूम उठे, क्योंकि नए वर्ष में हर कोई चाहता है कि कुछ नया करूं और नए वर्ष में लोग खुश रहना चाहते हैं। नए वर्ष में आप ये भी कह सकते हैं लोग प्रेमी और प्रेमिका मिलते भी हैं। नए वर्ष में आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों के साथ लोग घूमने भी जाते हैं। नए वर्ष में आप ये भी कह सकते हैं लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, लोग मसूरी घूमने जाते हैं। तो ऐसे कई बातें होती है जो खुशी में लोग जाते हैं और छुट्टियां मनाते हैं और कुछ दिनों बाद वो घर वापस आते हैं। तो इसी भार्गव गांव के रहने वाले सचिन 20 वर्षीय एक युवक, उसी गांव के रहने वाली एक युवती नीतू से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन नए वर्ष में प्रेमी और प्रेमिका मिलना चाहते थे। इसको लेकर के उन्होंने नए वर्ष के 1 तारीख को प्लान बनाया। प्लान जो बनाया वो प्लान उन प्रेमी और प्रेमिकाओं को ही केवल पता था, किसी तीसरे को नहीं पता था। आखिर ये तीसरा कैसे आ गया ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि प्रेमी और प्रेमिका जब मिलने की बात किए तो वो कहाँ किए हैं। प्रेमी और प्रेमिका मिलने की बात वो इतनी बड़ी गलतियाँ कर बैठे कि वो घर पे ही मिलने का वादा कर लिए। प्रेमिका ने बताया कि आप घर पे ही आ जाइए। सचिन सोमवार की देर रात को प्रेमिका के घर पहुंच गया, क्योंकि गांव का रहने वाला था, एक ही गांव के दोनों रहने वाले थे। वो उसके घर पहुंच गया। इसके बाद प्रेमिका के पास प्रेमी काफ़ी घंटों रहता है। सुबह करीब 4 बजे वो दोनों परिवारजन, नीतू के परिवारजनों को पता चल जाता है कि कोई लड़का इस कमरे में है। ये भी कह लीजिए क्योंकि नीतू के परिवार वाले प्रेम प्रसंग के बारे में बहुत पहले जानते थे। उनकी जो है कि कई बार कहा सुनी प्रेमी के घर वालों से हो चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रेमी अपनी कर्तव्य से वो हट नहीं रहा था। वो जो घिनौना काम कर रहा था उसे ऐसा लगता था कि इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। इसको लेकर परिवारजन भी कई बार कहा सुनी हुई, यहाँ तक कि लोगों की भी छोटी मोटी मारपीट भी हुई थी। लेकिन सोमवार की रात को जब पहुंचा, मंगलवार की सुबह करीब तड़के 4 बजे प्रेमिका और प्रेमी दोनों, अब प्रेमिका दरवाजे पर ही लेकर प्रेमी को बात कर रही थी।
इतने में प्रेमिका के पिता उठते हैं और पहले शोर मचाते हैं उन दोनों को देख करके। शोर मचाने के बाद प्रेमिका और प्रेमी जब तक भागने के लिए सोचते तब तक परिवार के लोग चारों बगल से घेर लिए और पहले तो जमकर दोनों की पिटाई कर दिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब ऑनर किलिंग कैसे हुई ये भी बताएंगे। पिटाई के बाद लोगों के ने जम के जब पीटा तो काफ़ी समय तक मामला शांत रहा, लेकिन अचानक प्रेमिका के पिताजी ने फावड़े उठा करके दोनों के ऊपर गंभीर वार कर दिया। पहले तो सचिन के सर पे वार किया, इसके बाद उसकी अपनी ही पुत्री नीतू के ऊपर भी गंभीर वार किया और वार करने से जहां दोनों की मौत हुई है। ये ऑनर किलिंग इतनी आप अगर सरलता से समझते हैं तो नहीं, ये बदायूं की थाना बिलसी के परौली गांव के भार्गव गांव में जो घटना घटी है ये दिल को दहला देने वाली घटना है। नए वर्ष में जहां लोग खुशियों में झूम रहे थे, लेकिन वहीं एक ऑनर किलिंग की बात हुई है। चलिए लगे हाथ ये भी बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि प्रेमी और प्रेमिका एक बार नहीं कई बार वो लोग मिल चुके थे और मिलने के साथ साथ कई बार वो लोग रंगे हाथ पकड़े भी गए थे, लेकिन फिर भी दोनों अपने आचरण से वो लोग गिर चुके थे और उन्हें जरा सा भी इन चीज़ों का अवसर नहीं था। प्रेमिका के पिता ने जब प्रेमी को भी मारा और अपनी पुत्री को भी नीतू को भी मार दिया तो वो इतने में घर छोड़ के कहा जाए नीतू के परिवार वाले भाग जाते हैं, लेकिन नीतू के पिता फावड़ा लेकर के थाना बिलसी में पहुंचता है। थाने में पहरा दे रहे पहरेदार से कहता है कि मैंने अपनी पुत्री और उसके प्रेमी को मार दिया है, इसी फावड़े से मारा है और मैं सरेंडर करने आया हूं। इतनी बात सुनते ही पहरेदार को इतनी कड़क ठंड में उसे पसीने छूटने लगे। पसीने छूटते ही अपने रुमाल को निकालकर अपने सर को पोंछता। तब तक कहा जाए कि थाने में अन्य कर्मचारी भी उठ गए और उसे तुरंत बैठा लिए थाने में और घटने की जानकारी तुरंत थाना प्रभारी को दी गई। थाना प्रभारी भी आकर के घटनास्थल पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों के सर में इतने गंभीर वार किए गए थे कि आसपास के उस जगह पूरे खून से लथपथ थे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस को एक तहरीर दी है। तहरीर में वो नीतू के पिता को हत्यारा बताया है और उनके ऊपर पुलिस जो है कि कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। बहरहाल ये ऑनर किलिंग का मामला उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ है। ऑनर किलिंग का मामला, प्रेमी और प्रेमिका का मामला ऐसे कई हुए हैं जहां एक पिता ने अपनी पुत्री को सर से धड़ को अलग कर दिया था और उस गर्दन को लेकर थाने पहुंचा था। वो भी वीडियो आप भूले नहीं होंगे, वो भी वीडियो याद होगा आपको। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जो ऑनर किलिंग कहती है। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, नए वर्ष में हम क्राइम खबर लाएं, आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।